स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि चले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक ए, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि एंट्रीज जो आ रही ना हमारे पास वो आ रही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। मतलब चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम जानते हैं कि तमाम रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर हो या रैशनल नंबर हो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे फर्ज करें 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो नंबर लिख रहा हूँ, जैसे फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2 आयोटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो है फर्ज करें इसका जो कंजुगेट बनता है -2 आयोटा वो लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा कि जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ठीक है। पहले मैं इसका कंजुगेट लूंगा और फिर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है। और वापस अगर यही ए मैट्रिक्स आ जाएगा तो मैं कहूंगा कि ये मेरा मैट्रिक्स जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये अब कैसे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और ये बात हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट होगा। मतलब 1 रियल नंबर है, इसका ये सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। -2 आयोटा का कॉन्जुगेट +2 आयोटा है, ठीक है। और +2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा है और 2 का कॉन्जुगेट जो है वो 2 ही है, ठीक है। अब ये तो हमने इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड किया। अब इसका इस इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए हम रोज को कॉलम में लिखते हैं, मतलब ये एंट्री हमारी रोज में, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 और 2 आयोटा। ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे -2 आयोटा और 2, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास ये जो मैट्रिक्स है 1 को इसको इक्वेशन कह देता हूँ और इससे मैं 2, ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस है। मतलब इक्वल कब होते हैं? जब ऑर्डर इक्वल हो दो मैट्रिसेस का और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ भी 1 है। इसी तरह यहाँ -2 आयोटा -2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 2 और 2। तो ओवरऑल हमने देखा कि ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रहा है ये बराबर है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सॉरी ए मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। इसका मतलब कि ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और फिर इसमें यह भी कि हमने इससे एक बात समझ ली कि अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए फर्ज करें एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें कि ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। मैं एक 3/3 का ए मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें यहाँ पर लिखा हो, मतलब यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल नंबर से हों, ठीक है। ये भी बात है कि इसमें ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री ना हो, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स आएगी तो वो भी मैं चले आपको बताता हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 0 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्ज करें आयोटा, तो इधर इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे माइनस आयोटा कॉन्जुगेट होगा इसका। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें लिखता हूँ 2 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर आना चाहिए 2 - आयोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो 6 सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, इधर 6 ही आएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका यहाँ पे ये देखूं कि मैंने इस तरतीब में रखा तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको हम अब बाय डेफिनेशन देखते हैं कि वाकई ये हर्मिशियन है या नहीं। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसके हर एंट्री का, ठीक है। यहाँ पर तो 1 का सेल्फ कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 + आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 6। मतलब जो रियल नंबर होते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं 2 - आयोटा 6 और 2। अब इनके ट्रांसपोज को देख लेते हैं। ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को हम मेजर करते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका ट्रांसपोज जो उसकी डेफिनेशन है उस पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है हमने 1 आयोटा और 2 + आयोटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा 0 और 6, और यहाँ पे आएगा 2 - आयोटा 6 और 2। तो ये आप देख सकते हैं ए के बराबर ही है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन भी हमने देखा कि ये जो हमारे पास क्या है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब जो मैं बात आपसे कर रहा था कि अगर फर्ज करें मैं एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ और उसमें मैं डायगोनल एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर रख लेता हूँ, मतलब जैसे आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, जिसमें आयोटा भी शामिल, और यहाँ पर मैं 2 + आयोटा लिखता हूँ और यहाँ इसका कॉन्जुगेट लिखता हूँ 2 - आयोटा। तो अब हम देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स हमारा, अब चूंकि यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट तो लिखा हुआ लेकिन ये एंट्री कॉम्प्लेक्स आ गई, ये रियल नहीं है, तो क्या अब ये हर्मिशियन होगा? अब जरा इसको चेक करते हैं। देखें यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो है प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है। यहाँ पे आएगा 2 + आयोटा,
यहाँ पे आएगा 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा। सारों का कॉन्जुगेट लिख लिया, ठीक है। अब इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। तो जब हम इस बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है जी, तो जारी बात है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है हमने, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और आयोटा। लेकिन ये बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब ये सिमेट्रिक, सॉरी ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा था कि एक मैट्रिक्स जो कि एग्जांपल में आपसे यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा था, उसमें यही है कि आपने जो डायगोनल एंट्रीज है वो रियल नंबर रखनी है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स अगर आ गई, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट आ गया अगर, तो फिर वो हमारा मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन नहीं रहेगा। अब चले एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अब हम स्क्यू हर्मिशियन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब स्क्यू हर्मिशियन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, सॉरी उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उसके एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो है हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये बात मैं किस तरह से इसको साबित करता हूँ। देखिए मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया जिसमें कि मैंने डायगोनल एंट्री 0 रखी है। देखें इसमें मैं 0 कह रहा हूँ, अगर मैं 0 नहीं रखूंगा तो ये स्क्यू हर्मिशियन नहीं बनेगा, ठीक है। ये मतलब इसकी फॉर्मेशन के दौरान ही हमें ये स्टडी से हमें पता चला ये, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जब हमने किए एक्सपेरिमेंट देखा डिफरेंट मैट्रिसेस को कि वो कब स्क्यू हर्मिशियन होते हैं, वहां से हमें पता चला। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगर 5 लिखूंगा तो यहाँ मैं उसका एडिटिव इनवर्स लिखूंगा -5, यानी जबकि हर्मिशियन में मैं 5 का कॉन्जुगेट लिख रहा था, अब मैं कॉन्जुगेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जी, ये बात याद रहे। अब देखिए यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स एंट्री लिखता हूँ 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इधर इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा मैं 2 माइनस आयोटा, सॉरी इसका एडिटिव इनवर्स -2 माइनस आयोटा, ठीक है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 6 आयोटा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है -6 आयोटा है, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखिए मैं इसका पहले फाइंड करूंगा कॉन्जुगेट, ठीक है, जो कि हर एंट्री का जो है कॉन्जुगेट फाइंड किया जाएगा, मतलब उनके रियल पार्ट सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं वो वही रहेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करेंगे, तो +6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और प्लस आयोटा, ठीक है। चूंकि कॉन्जुगेट में रियल पार्ट वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन बदलते हैं। इसी तरह -6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 0 का कॉन्जुगेट 0। अब इस ए मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव फाइंड करें, बल्कि इधर थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं इसका चले यहाँ नेगेटिव फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ मैं सेपरेशन लाइन भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर रहा हूँ। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप हर नेगेटिव मतलब हर एंट्री का ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको ऐड करने से उसका आंसर 0 बने, मतलब 0 में 0 ऐड करें तो 0 बनता है, -5 में +5 ऐड करें 0 बनता है, इसलिए +5, -6 आयोटा में +6 आयोटा ऐड करें तो 0 बनता है। इसी तरह -5 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएगा -6 आयोटा, यहाँ पे आएगा -2 माइनस आयोटा, ठीक है, चूंकि 0 बनना चाहिए और 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही है। अब देखें यहाँ पर जो है हम ए जो मैट्रिक्स का जिसका हमने जो है वो कॉन्जुगेट लिया था, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं अब यहाँ से। तो इस रो को फर्स्ट कॉलम में बनाएंगे 0 -5 6 आयोटा, ठीक है। फिर आएगा 5 0 -2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आएगा -6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 0। तो देखें ये मैट्रिक्स जो हमारा हमने देखा कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो ए ही के बराबर है, ए नेगेटिव के बराबर, इसलिए हम कहेंगे ए मैट्रिक्स जो हमारा ये क्या है जी, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये यहाँ से हमें बात जो है क्लियर हो गई है। अब इसी तरीके से अगर हम जो है फर्ज करें कि एक और एग्जांपल उठाते हैं हम कि हम जिसमें एक जो है ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इधर मैं 0 0 ही लिखता हूँ, 0 0, यहाँ पे मैं 2 और इसका एडिटिव इनवर्स -2 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या ये स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं, ठीक है। इसमें हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये बात हम जानते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स अगर लिया जाए तो यहाँ पे 0 2 और -2 0 आएगा, ठीक है। और अब अगर इसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब वही नंबर इसका कॉन्जुगेट होगा रियल का, यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। और अगर हम इसका अब ट्रांसपोज ले लें तो हम देखेंगे कि ये नेगेटिव ए ही के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 0 -2 और 2 0। तो इसका मतलब कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होता है।